जनता है। इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। ये वीडियो सुना आपने, ये यूपी का एक युवा है जो कह रहा है कि फ्री दारू, फ्री पानी, फ्री बिजली नहीं चाहिए। मुसलमानों से इतनी नफरत है कि वो बुलडोजर का मजा ले रहा है और वो हिंदू है। ये वीडियो यूपी का है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ये वीडियो है। और दूसरी खबर ये देखिए, मध्य प्रदेश में जनरल की 7 सीटों पर 6 ओबीसी के लोग जीत गए, क्योंकि ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में कैंपेन चला रही है। तीसरी तस्वीर देखिए, वेद ने ट्वीट किया है। एक तरफ अखिलेश यादव फरसा लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं और वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल से लगातार बवाल कटा हुआ है कि आखिर अखिलेश यादव दोनों सीटें क्यों हार गए। क्यों नहीं हारेंगे भाई? बीजेपी 24/7 राजनीति करती है, उसमें भी साम दाम दंड भेद। उसका चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो, जो धर्म के नाम पर उनके समर्थक हैं वो खुलकर खुला खेल फर्रुखाबादी वाला करते हैं। इस देश का सवर्ण समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, क्योंकि उसे मुसलमान भी टाइट चाहिए और आरक्षण भी खत्म हो। इस देश का ओबीसी, एससी और एसटी मुसलमान टाइट रहे, धर्म की वजह से उसको वोट करता है। रही बात सपा, बसपा, आरजेडी को कौन वोट करेगा? उसको वही वोट करेगा जो सोशल जस्टिस का पक्षधर है, जिसको आरक्षण का ज्ञान है और जो चाहता है कि उसका अधिकार धर्म से नहीं संविधान से मिलेगा। तो भैया ये काम करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये काम कर रहा है ओबीसी महासभा। ये काम किया था कर्पूरी ठाकुर ने, ये काम किया था फूले ने, ये काम किया था अंबेडकर ने, ये काम किया था मान्यवर कांसी राम ने। और उन्होंने कहा था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब ये काम बीएसपी ने फिर से शुरू किया है, लेकिन यूपी में नहीं, तेलंगाना में। ये तस्वीरें देखिए, आकाश आनंद की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, रामजी गौतम की तस्वीरें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और तेलंगाना में आरएस परवीन, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स जिसने अंबेडकर के नाम पर हर जगह स्कूलों को दुरुस्त किया है और एक जनसैलाब उमड़ रहा है। तो सोचिए कहाँ गलती हो रही है। ये वीडियो सुनिए, ओपी राजभर है, ओम प्रकाश राजभर। अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। वो कह रहे हैं कि अंतिम घंटे में कैंडिडेट घोषित करना। सोचिए, रामपुर में ओबीसी को बीजेपी ने टिकट दिया। वो दौर था जब कांग्रेस सिर्फ सवर्णों को जिताती थी। पहले कांग्रेस क्यों हार रही सो देख लीजिए। कांग्रेस जब थी तो ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था, मनुवाद अपने चरम पर था। आज राहुल गांधी को ईडी बुला रही है, संजय राउत को ईडी बुला रही है, तो सबको दर्द हो रहा है। उसके समर्थकों किस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है। सोचिए, इसी कांग्रेस ने, कांग्रेस का पाप बता रहा हूं, इसी कांग्रेस ने जब 10 साल सरकार रही, 2004 से 2014, नरेंद्र मोदी और अमित शाह काले घेरे में घिरे हुए थे, गोधरा का कांड हुआ था। क्या मजाल कि कोई अमित शाह और मोदी से नाम पूछ ले। ये खुलासा हुआ है कि मोदी पर तो एफआईआर ही नहीं हुआ आज तक। एसआईटी ने ऐसे ही क्लीन चिट दे दी। क्या कर रही थी सोनिया गांधी, क्या कर रहे थे मनमोहन सिंह? कर तो रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे ईडी और इनकम टैक्स लालू यादव को सजा दिलवा रही थी, मुलायम सिंह की जांच चल रही थी, मायावती को परेशान किया जा रहा था। उन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर नेता, आंध्र प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री है, उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला जा रहा था। तो ये कांग्रेस का पाप है। सोचिए, कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में इस देश में किसको परेशान किया? मान्यवर कांसी राम साहब को उन्होंने परेशान किया, कर्पूरी ठाकुर को, लालू यादव को, मायावती को, मुलायम सिंह यादव को, डीएमके को, करुणानिधि को। सोचिए, फर्जी आरोप लगाया एक सवर्ण सीएजी ने, विनोद राय ने, कि 2G घोटाला हुआ है, कोयला स्कैम हुआ है। और एक शेड्यूल कास्ट के मंत्री थे करुणानिधि के कोटे से, डीएमके के कोटे से,
उनको जेल में डाल दिया गया। कनिमोझी जो डीएम के करुणानिधि की बेटी थी, ये राजा जो बड़े नेता थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था, मोबाइल के कॉल रेट सस्ते हो गए थे, इंटरनेट सस्ता हो गया था, राहुल गांधी यंगरी यंगमैन बन रहे थे, पर्चा फाड़ रहे थे लोकसभा में, ये उनका पाप उनके पीछे पड़ा है और ठीक कर रहे हैं मोदी जी। सबकी जांच होनी चाहिए, सिर्फ दलित पिछड़े नेताओं की क्यों, संजय राउत की भी जांच होनी चाहिए। कल ईडी ने बुलाया है उनको। तो ये है कांग्रेस का पाप। विपक्ष को एक उम्मीदवार भी चुनना पड़ा तो किसको चुनता है? यशवंत सिंह घोर संघी, जिसका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से। यशवंत सिन्हा को इतने ही बीजेपी से नफरत है तो जाके हजारीबाग में कहे कि बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, मेरे बेटे को मत वोट देना। यह है कांग्रेस का पाखंडवाद, जातिवाद, मनुवाद। मुंह मत खुलवाइए। कौन खोला था राम मंदिर का ताला? राजीव गांधी ने। कौन कांसीराम साहब के खिलाफ था? राजीव गांधी। मंडल कमीशन के खिलाफ किसके वीडियो थे? राजीव गांधी के। मैं तो सच बोलूंगा। सोचिए आज वही कांग्रेस के क्या हालत है। धर्म के नाम पर उसको 7 वोट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव आप किस गुमान में पड़े हैं? तेजस्वी यादव आप कहां पड़े हुए हैं? आपको लगता है कि बिना सोशल जस्टिस के लालू यादव की बात को आगे बढ़ाए हुए, मुलायम सिंह यादव की बात को आगे बढ़ाए हुए आप राजनीति कर लेंगे? आपने लोटन निषाद को पार्टी से निकाल दिया। जब तक धर्म की राजनीति का एक ही काट है, SC ST OBC माइनॉरिटी। आज सोचिए कि अभी अग्निवीर की लिए वैकेंसी निकली है 3000 पोस्टों के लिए, 57,000 लोगों ने अप्लाई किया है। सरकार ने प्लानिंग करती है, इतनी बेरोजगारी है कि एक दिन की नौकरी 1000 रुपये मिलेगा तो भी लोग अप्लाई करेंगे। आपको सड़कों पर निकलना होगा, आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपकी वापसी हो सकती है। और ये अंतिम मौका है। दीपक शर्मा ने ठीक लिखा है। अब वो दौर गया। आज संजय सिंह को, माफ कीजिएगा, आज लोग सबसे ज्यादा SP सिंह को याद कर रहे हैं, आज तक के फाउंडर। सोचिए जब मान्यवर कांसीराम साहब ने आशुतोष को थप्पड़ मारा तो तमाम मनुवादी पत्रकारों ने रैली की थी। जैसे ही SP सिंह को, सुरेंद्र प्रताप सिंह को पता चला कि ये सब जातिवादी पत्रकारिता करने लगे, उन्होंने रैली रोक दी, उन्होंने प्रदर्शन रोक दिया। तो इस तरह के थे SP सिंह। उस तरह के पत्रकारिता की जरूरत है आज। और वो पत्रकारिता कौन कर रहा है? वो पत्रकारिता कर रहा है दिलीप मंडल। वो पत्रकारिता कर रहा है इस देश का बहुजन समाज। इक्का दुक्का सवर्ण पत्रकार भी बोल रहे हैं, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार पर नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कई लेयर पे काम करना पड़ेगा। जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप है उनको सोशल मीडिया मजबूत करना पड़ेगा, उनको अपने पत्रकार बनाने पड़ेंगे, उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको सोशल जस्टिस SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, स्टालिन के नेतृत्व में उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा, या फिर उनको फर्स्ट जनरेशन का नेता चुनना पड़ेगा। जब बाल ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनके पास शिव सैनिकों की इतनी बड़ी ताकत है, जिसके लिए शिव सैनिक मरने मारने को तैयार है, तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बिना सड़के पर निकले हुए अपनी विरासत बचा ले, यह असंभव है। बीजेपी 24/7 की राजनीति करती है, साम दाम दंड भेद की राजनीति करती है। जाति वजह से तमाम इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, ED, इनकम टैक्स। सोचिए एकनाथ शिंदे की याचिका पर संडे को सुप्रीम कोर्ट में समय मिल जाता है। वकील कौन है? हरीश साल्वे। लेकिन ये लोग किसको वकील बना रहे हैं? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल की फहरिस्त देखेंगे केस हारने की, अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आपका दिमाग सन्न हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की दुर्दशा के लिए जितना जिम्मेदार सरकार नहीं है, उससे 10 गुना जिम्मेदार इस देश की विपक्षी पार्टियां हैं, और इसके 100 गुना जिम्मेदार इस देश के मनुवादी मीडिया, अखबार और पत्रकार हैं। लेकिन उनसे क्या उम्मीद करना जो हमारे कभी थे ही नहीं, जो इस संविधान से नफरत करते हैं, जो जातिवाद को आगे बढ़ाते हैं, जो बहुजन यूनिटी को जानते ही नहीं, जिनको आरक्षण से प्रॉब्लम है। मुझे शिकायत उनसे है जो सोशल जस्टिस के नाम पर आगे आए, जिनके फादर मदर, जिनकी पूरी राजनीतिक विरासत सोशल जस्टिस के नाम पर नैरिश हुई, और वो जब आज मंदिरों में जाके घंटा बजाते हैं तो लगता है कि इनके साथ सही हो रहा है। सोचिए आजमपुर में और आजमगढ़ और रामपुर में क्या हुआ। तमाम OBC के लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया। आप मुसलमानों से पूछते हैं कि मुसलमानों ने किसको वोट दिया? शेड्यूल कास्ट ने BSP को वोट दिया है, मुसलमानों ने सपा को वोट दिया है। तमाम OBC के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास उनको बताने के लिए कुछ है ही नहीं।
आज पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं? बीजेपी को हराने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। धर्म की राजनीति का काट है सोशल जस्टिस, समाजवाद, सामाजिक न्याय, और वहीं इन बातों को पहुंचाने के लिए आपके पास टीवी और अखबार हो या फिर सोशल मीडिया हो। कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, कोई दिखा रहा है क्या? आपको पता है क्या चल रहा है टीवी पर? महाराष्ट्र का शिंदे, महाराष्ट्र के सरकार का क्या होगा वो भी बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव की जो हार है ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये उनके आइडियोलॉजी से हटने की हार है। जब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता अपने आइडियोलॉजी से हटेंगे तो उनकी हार तय है। बीजेपी विकास भले न करे, मेट्रो भले न बनाए, बेरोजगारी दूर भले न करे, लेकिन वो गाय गोबर गौमूत्र बुलडोजर हिंदू मुस्लिम करती है, क्योंकि इस देश में आइडियोलॉजी की राजनीति करने वाला लंबे समय तक टिकता है। जिन लोगों ने आइडियोलॉजी छोड़ दिया, अपनी विचारधारा छोड़ दी सोशल जस्टिस की, उनको लगता है कि धर्म के नाम पर वो बीजेपी को हरा लेंगे। तो जब कांग्रेस की दूर करती है तो कल्पना कीजिए आपका क्या होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।